पंजाब का एक ज़िला गुजरात और उसका एक गांव हंज। यहाँ से एक ऐसा नाम निकला जिसने ना सिर्फ पुलिस, सियासत और मीडिया सबको हिला के रख दिया। फैसल हंज, जिसे लोग फैसल जट या फिजी जट के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक ऐसा शख्स था जो कि बिल्कुल ही आम गांव से आता था, कबड्डी खेलता था और जिसका ख़ानदान ज़्यादातर ज़मीन और माइनिंग के काम में मशगूल था। लेकिन उसका सफ़र बचपन से ही एक ऐसा रास्ता ले गया जहाँ से वो कभी भी दोबारा वापस नहीं आ सका। 2002 में 16 से 17 साल की उम्र में फैसल ने अपना पहला जुर्म किया। गुजरांवाला का इलाका किला दीदार सिंह में एक रोबरी। नसीब देखो, जिसको लूटने गया वो निकला पुलिस स्टेशन का SHO। फैसल तुरंत पकड़ा गया। फिर जो हुआ वो पाकिस्तानी पुलिस का मशहूर तरीका है, शदीद तशद्दुद। फैसल को लटकाया गया, उल्टा लटका कर मारा गया और कहा जाता है कि इसी दौरान फैसल की एक कान की सुनवाई ख़त्म हो गई। उस वक्त फैसल को 3 से 9 साल तक जेल भेज दिया गया और जेल ने उसे सुधारने की बजाय पहले से भी बड़ा क्रिमिनल बना दिया। लाइक पाकिस्तान और उसके अलावा और भी बहुत सारे ममालिक की जेलों में ये चीज़ें आम हैं कि वो इंसान को सुधारने की बजाय, उसको रिफॉर्म करने की बजाय उनको और बड़ा क्रिमिनल बना देती है। फैसल के साथ भी सेम हुआ। बाहर आने के बाद उसने अपना ये सफ़र जारी रखा। 2006 के आसपास फैसल पर एक रॉबरी मर्डर केस भी लगा, लेकिन फिर वो पाकिस्तान से भागकर ग्रीस चला गया। वहाँ ड्रग्स स्मगल करता रहा। ग्रीस की जेल में भी 3 साल गुजारे और 2014 में डिपोर्ट होकर वापस पाकिस्तान आ गया। तो वापस आने के बाद फैसल ने अपना निज़ाम पहले से बहुत बड़ा कर लिया। ड्रग्स, मंशियात, रॉबरी और इल्लीगल पैसा सब उसकी एम्पायर का हिस्सा बन गया। लेकिन जुर्म करके कोई ज़्यादा अरसे तक नहीं बचता। फैसल के पीछे एक और ताकत, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। उसका भाई मज़हर पहलवान 2015 में UC चेयरमैन बना। यही सियासत फैसल की शील्ड थी। लाइक हर महीने पुलिस वालों को पैसा जाता था और गांव में फैसल की दोस्ती और दुश्मनी दोनों सरेआम चलती थी। फैसल ने गांव वालों में पैसा बांटना शुरू किया, कभी शादियों पे मदद, कभी गरीबों को कर्ज, और इसी तरह वो अपने इलाके में भाई बन गया। लोग उसे एक तरफ रॉबिन हुड और दूसरी तरफ वो ड्रग्स और खून के कारोबार का किंग बन गया। उसका एक मशहूर वाक़या है CIA इंस्पेक्टर शाहिद के साथ दुश्मनी। 2020 में पुलिस वालों ने फैसल पर और गहरी नज़र रखना शुरू कर दी और फैसल का इंजाम शुरू हुआ 2024 दिसंबर में। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने एक एलीट फोर्स ऑफिसर का कत्ल किया है और दूसरे को शदीद ज़ख्मी किया है। ये पुलिस के लिए एक सीधा चैलेंज था। 19 दिसंबर की रात फैसल अपने गांव हंज में था। पुलिस ने उसे घेर लिया। फिर शुरू हुआ एक 14 से 18 घंटे का इनकाउंटर। गोलीबारी, ग्रेनेड्स, टीयर गैस। पुलिस के पास सब कुछ था। पुलिस ने फैसल के घर के आसपास के सब चीज़ों को पूरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन फैसल अपने 3 साथियों के साथ, सैफुर रहमान, नवीद और नोमी, एक साथ आखिर तक लड़ते रहे। इन सब के दरमियान फैसल की एक ऑडियो इंटरनेट पर वायरल हुई जिसमें उसने कहा, वो हमारे साथ खाते हैं और फिर जुल्म करते हैं। अगर मैं भाग गया तो मुझे जट ना कहना। 20 दिसंबर की सुबह फैसल और उसके तीनों साथी गोली लगने से मर गए। पुलिस ने फैसल का घर गिराया और उसके अंदर से सारी लाशें बाहर निकाली। पाकिस्तानी मीडिया ने इसको पाकिस्तान का सबसे लंबा और हैवी इनकाउंटर बना दिया। फैसल की कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसके मरने के बाद उसकी हाइप पहले से दुगनी हो गई। लाइक इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर उसका ये क्लिप और उसकी इमेजेस वायरल होना शुरू हो गई। पंजाब तक उसका जिक्र गया। सिद्धू मूसेवाले के एक गाने में भी उसका जिक्र आया। एक तरफ लोग ये कहते हैं कि फैसल करप्शन के खिलाफ खड़ा था, दूसरी तरफ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये असल में एक ड्रग डीलर और कातिल था जिसे मीडिया ने पकड़कर हीरो बना दिया। फैसल हंज की कहानी एक मिसाल है
کہ کرائم جتنا بھی بڑا اور کتنی ہی دیر تک چلتا ہو، آخر اس کا انجام موت ہی ہوتا ہے، چاہے سسٹم کرپٹ ہو یا سیاست کا سہارا، اصل انجام اس کا گولی ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ ہماری سوسائٹی ایسے لوگوں کو ہیرو کیوں بناتی ہے؟ کیا اصل مسئلہ صرف فیصل تھا یا وہ سسٹم جو برسوں تک اس کو چلاتا رہا؟ اور جواب آج بھی وہی ہے کہ جرم اور ظلم کا راستہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا، اس کا آخری انجام موت ہی ہوتا ہے۔ آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔